नमस्कार दोस्तों, फ्री एच ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में कन्या वालों की बात होगी सितंबर का राशिफल लेकर। हंस और भद्र नामक राजयोग निश्चित तौर से आपको धन लाभ भी करवाएंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। इसकी चर्चा करेंगे। साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, और शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की खास चर्चा करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं। इस अंक में खास हम न्यूमरोलॉजी की चर्चा करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और कोई खास उपाय आपको ज़रूर सुझाएंगे सितंबर के महीने के लिए अंत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम क्या करते हैं, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ शुभ तारीखों को लेकर। इन शुभ तारीखों को आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यू के लिए जाना, कोई ईमेल डालना, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना, कोई घर में मित्र मेहमानों को बुलाना, कोई पार्टी इत्यादि करना, आदि इत्यादि। ज़्यादातर इन दिनों इन शुभ तारीखों को आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, धन प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं। धनु राशि में रहेंगे चंद्रमा दोस्तों 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख चंद्रमा 4th हाउस में आप लोगों के लाभ के मालिक हैं और गज केसरी योग भी बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है। तो निश्चित बात है, आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति है। लाभ होगा। जमीन जायदाद का कामकाज करने वालों को भी यह स्थितियां लाभान्वित करेंगी। अपनी मदर की ओर से भी आपको कोई शुभ समाचार मिले, आपके मदर का स्वास्थ्य इम्प्रूव हो, विचारों में मतभेद दूर हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद दूर होने के योग बनते हैं। ये 2 दिन खास शुभ रहते हैं। खासकर जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए भी अति श्रेष्ठ रहते हैं ये 2 दिन। जमीन जायदाद के मसलों के लिए खास श्रेष्ठ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है 5 और 6 तारीख खासकर दोपहर तक। 9 और 10 तारीख चंद्रमा 6th हाउस में, खासकर रिपु स्थान में, निश्चित तौर से आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं, बैंकों से ऋण मिल जाता है और विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो 9 और 10 तारीख आपको कोई बड़ा बिजनेस मिल सकता है। कोई शुभ समाचार कम से कम मिलने के योग बनते हैं। आपकी प्लानिंग्स, आपके प्रोग्राम्स क्रियान्वित होते हैं, यह बात निश्चित है। 9 और 10 तारीख चंद्रमा 6th हाउस में बली हुआ करते हैं। 11 और 12 तारीख को गज केसरी राजयोग के चलते चंद्रमा आपको लाभ ही लाभ करवाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए लाखों करोड़ों का लाभ होता देखा गया है, क्योंकि शनि से भी दृष्ट हैं, गुरु के साथ हैं, बुध से दृष्ट हैं, सूर्य से दृष्ट हैं। सूर्य तो 17 तारीख से आएंगे। बुध, गुरु और शनि का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, लाभ के स्थान का मालिक सप्तमेश के साथ लग्नेश से दृष्ट रहे, दशमेश से दृष्ट रहे, पंचमेश से दृष्ट रहे, तो अकल्पनीय लाभ के बेहतरीन योग, बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। गज केसरी राजयोग तो है ही। कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा मिले, कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होने जा रहा है 11 और 12 तारीख को। यह तिथि आप नोट कर सकते हैं। इसमें निश्चित तौर से कोई बड़ा कार्य आपका संपन्न होगा ही होगा। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करने वालों को विदेश घूमने फिरने के लिए या विदेशों में सेटल होने के लिए, विदेश में एप्लीकेशन डालने के लिए, वीज़ा की एप्लीकेशन डालने के लिए भी 11 और 12 तारीख अति श्रेष्ठ रहेंगी। 17-18 तारीख को चंद्रमा
10वें घर में फिर से गज केसरी राजयोग, चंद्रमा केंद्र में होंगे बृहस्पति से। इस दिन दोस्तों 17-18 तारीख को कार्यस्थल के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, खासकर आपके लिए। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आपकी प्लानिंग्स, आपके प्रोग्राम्स। अगर आप थोड़ा सा अपनी प्लानिंग्स प्रोग्राम्स को लोगों को ना बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं इस महीने। इसके ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आपके प्लानिंग्स और प्रोग्राम्स सिरे चढ़ते हैं, और ख़ासकर कोई कार्य क्षेत्र पर आपके लिए शुभ समाचार भी मिल जाया करता है। अगर आप व्यापारी हैं तो धन लाभ हो जाया करता है। लाभ का मालिक 10वें घर में है, तो सरकारी तंत्र से और राज सत्ता से एवं शुभ समाचार मिलता है। राजनीति में है तो भी समय उत्तम है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो यह दिन उत्तम रहेंगे। 17-18 तारीख आपको प्रमोशन के लिए बुलाया जा सकता है। आपकी फाइल एक कदम आगे हो सकती है, कहें तो इस तरह कुछ योग बनाते हैं। यह चंद्रमा का गोचर था आप लोगों के लिए। चलिए राशिफल जानते हैं। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलें तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बुध और सूर्य की युति यह 17 तारीख से बनेगी। बुध आदित्य राजयोग बनेगा, परंतु बुध भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। 10वें घर के मालिक हैं। 10वें घर का मालिक जब भी लगन में बैठा हो तो कार्यस्थल से कोई खास अचीवमेंट होने के योग बनते हैं इस महीने। बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है। आप कुशाग्र बुद्धि के चलते हुए अपने अटके हुए कार्यों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। और 17 तारीख से बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। गुरु से दृष्ट रहेंगे बुध और सूर्य, यह श्रेष्ठ समय रहेगा। विदेशों से लाभ के लिए यह दिन उत्तम रहेंगे। सप्तमेश से दृष्ट रहेंगे सूर्य बुध, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक भी हैं गुरु और फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो आपके सुख में वृद्धि करते हैं। ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है और विदेशों में इन्वेस्ट करने के प्रपोजल्स मिलते हैं, विदेश भ्रमण के प्रपोजल्स मिलते हैं, बड़े कॉन्टैक्ट डेवलप होते हैं। बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि आपको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासकर खर्चे बढ़ने के योग भी बनते हैं। फजूल खर्ची के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर, सर्जन हैं और सोशल वर्कर हैं, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, एनजीओज में कामकाज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हैं, तो यह जो बुध आदित्य राजयोग है 17 तारीख से बनेगा, 17 सितंबर से, यह अति श्रेष्ठ रहेगा। अदरवाइज भी व्यापारी वर्ग के लिए लाभकारी स्थितियां बनाएगा। भद्र नामक राजयोग आपको कहता है इन्वेस्ट करिए और लाभ कमाइए। आप बिजनेस को कहें तो एक्सपेंड करेंगे, जिसके लिए आपके पास धन उपलब्ध रहेगा। दूसरे घर में केतु शुक्र का फल देंगे। शुक्र दोस्तों आप लोगों के 12वें घर में है 24 सितंबर तक। 12वें घर में एक अकेला शुक्र प्लेनेट देखा है जो अच्छा फल देता है। हालांकि कुछ देर तक 16 सितंबर तक शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य स्वग्रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपके सुखों में वृद्धि करता है, खासकर कंजुगल लाइफ उत्तम रहती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहती है। घूमने फिरने के योग बनते हैं। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी सृजन करने की शक्ति में उछाल आता है। क्रिएटिव लोगों को प्रतिष्ठा भी मिलती है। आप अगर किसी तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में संलग्न हैं, बिजनेस करते हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री में या हॉलीवुड बॉलीवुड में सिंगर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, आदि इत्यादि, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना 24 तारीख तक आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। आपकी इमेजिनेशन स्किल बढ़ जाते हैं और केतु निश्चित तौर से इसका फल देगा। दूसरे घर में बैठकर जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा यह समय।
हाँ, स्पीच से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए खास लाभकारी स्थितियाँ बनाते हैं केतु। आपकी स्पीच काफ़ी मीठी हो जाती है, मिठास लिए रहती है, जिससे आपके लिए लाभ के आयोजन प्रयोजन होते हैं, धन लाभ होता है कहें तो। कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय शुभ रहेगा। फिर भी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में। और बात करते हैं शनिदेव की। शनि स्वग्रही हैं, पंचम स्थान में हैं, जागृत हैं, स्ट्रोंग हैं। कोई भी प्लैनेट त्रिकोण में हो स्ट्रोंग होता है और जागृत अवस्था में है। निश्चित बात है पंचमेश का और गुरु के साथ संबंध भी तृतीय दृष्टि से। तो देखिए, पंचमेश का सप्तमेश के साथ संबंध होना व्यापारी जगत के लिए, कारोबारियों के लिए डेली आमदन में वृद्धि तो जरूर करेगा। हालांकि पार्टनरशिप में यदा कदा अवरोध होने के आशंका रहती है। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, परंतु दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों ग्रह स्ट्रोंग हैं, अपनी राशि में हैं। और खासकर अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो उसमें अवरोध के बाद सक्सेस मिल जाती है। पंचम स्थान में शनि बैठकर शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि भद्र नामक राजयोग, हंस नामक राजयोग और सूर्य का, शुक्र का अच्छी स्थिति में बैठना अति श्रेष्ठ है। तो शेयर मार्केट वालों को लाभ की संभावनाएं बनाता है यह योग, या यूं कहें अकल्पनीय लाभ होगा ही होगा। कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और स्पेकुलेशन का कामकाज कहें तो जो करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, मीडिया के क्षेत्र में है, शनि का यहाँ पर बैठना अति उत्तम रहेगा। इवन छात्रों के लिए भी लाभकारी स्थितियाँ होंगी। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, या यूँ कहें आप उत्तीर्ण हो सकते हैं अपनी अपनी कंपटीशन स्पर्धाओं में। तो स्टूडेंट्स के लिए समय कुल मिलाकर अच्छा है। संतान से शुभ समाचार मिले, संतान का घर है पंचम स्थान, संतान आपका नाम रोशन करे, इस तरह के योग बनते हैं। फिर भी संतान के मसलों को लेकर आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी शादी ब्याह इत्यादि को लेकर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है उनके मसलों को लेकर। गुरु की बात करें तो गुरु सप्तम स्थान में दोस्तों, हंस नामक राजयोग सप्तम स्थान में जब बना होता है तो कुछ लोगों की शादी ब्याह के प्रपोजल्स आते हैं, कुछ लोग प्रणय संबंधों में परमानेंट बन जाते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय खास उत्तम रहता है, और व्यापारी वर्ग के लिए तो अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनती हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस ठीक ठाक चलेगा। हालांकि जैसा कि बताया, शनि की दृष्टि के कारण अवरोध ना हो, इसका ख्याल रखें। धन आता रहेगा क्योंकि धन के कारक हैं बृहस्पति, और अपनी राशि में है, सप्तम स्थान में है, व्यापार के घर में है। तो व्यापारी जन के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा, क्योंकि वैसे भी बुध जो कि व्यापार के कारक हैं लगन में बैठे हैं 10वें घर के मालिक होकर, तो व्यापार से आपको लाभ होगा। बिजनेस आपको फ्लरिश होगा। नया बिजनेस आप एक्सपेंड कर सकते हैं, चला सकते हैं, नई प्लानिंग प्रोग्राम्स के ऊपर अमल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल शेप देने में सहायक रहेंगे। बुध और गुरु खासकर भद्र और हंस नामक राजयोग आपके लिए अति हितकर रहने वाले हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका परचम लहराता है। 11वें घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, लाभ के घर के ऊपर लाभ के कारक भी हैं बृहस्पति, तो लाभ होता है। बड़े भाई बहनों की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उनकी मदद मिलती है, और आपका सोसाइटी में सर्कल बढ़ता है, और उच्च पद आसीन व्यक्तियों के संग बैठने उठने का मौका मिलता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं, खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पर हैं जो लोग, उनके संग आपको उठने बैठने का मौका मिलेगा, जिससे आपके कार्य गतिशील होंगे। सूर्य के ऊपर दृष्टि गुरु की, गवर्नमेंट क्षेत्र से आप लाभान्वित होती है, पिता पक्ष से लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तंत्र से आपको खास फ़ायदा होता है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको पोस्ट मिल जाती है। आप अपने क्या कहें, सरकार के नज़दीक हो जाते हैं, अपने बॉस के नज़दीक हो जाते हैं। सीनियर्स आपके कामों की सराहना करते हैं।
कुल मिलाकर गुरु का गोचर आप लोगों के लिए अति शुभ है। लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए और प्रणय संबंधों के लिए, जिनकी मैरिज अभी तक नहीं हुई उनके मैरिज होने के योग भी बन जाते इस महीने। शादी ब्याह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं। शिक्षा जगत में अगर काम काज करते हैं, घूमने फिरने के, अगर आपके बिजनेस हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के बिजनेस हैं, तो गुरु की दृष्टि सब तृतीय स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि के साथ यात्राओं से आपको फ़ायदा होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा और विल पावर उत्तम रहेगी। मंगल की चर्चा करें तो दोस्तों, मंगल आपके भाग्य स्थान में शुक्र की राशि में रहेंगे। शुक्र 12वें घर में है, अच्छी स्थिति में है, और उसके पश्चात शुक्र लगन में भी आ जाएंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो अति उत्तम स्थिति रहेगी। धनेश का लग्नेश के साथ बैठना, शुक्र का राजयोग कारक, पूरा महीना शुक्र राजयोग कारक रहेंगे आप लोगों के लिए। वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक हैं, शुक्र 12वें घर में अति श्रेष्ठ हैं। तो मंगल भी, शुक्र जो कि इनका डिस्पोजिटर है, तो 12वें घर में है, तो विदेशों से लाभ देंगे मंगल भी। हालांकि मंगल का जो एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट तृतीय स्थान के ऊपर, आपको यात्राओं का सुख देता है, यात्राओं से लाभ होता है। अगर आप होटल लाइन में हैं तो भी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि अपनी राशि के ऊपर दृष्टि है। आप पराक्रमी हो जाते हैं, ब्रेव रहते हैं, शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में फतह होती है आपकी, विदेशों से लाभ होता है, और ऋण इत्यादि आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर रहेगी, जो शुभ है। कुल मिलाकर मंगल का गोचर भी श्रेष्ठ कहा जाएगा। मंगल का संबंध, क्योंकि मंगल अष्टमेश हैं, अष्टम स्थान का संबंध 12वें घर में बैठे हुए सूर्य के साथ एक किस्म से विपरीत राजयोग बना देता है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। भाइयों का संग मिलता है। आर्मी पैरामिलिट्री में काम करने वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। और कुल मिलाकर बात करते हैं अभी चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की। लक्की नंबर दोस्तों आपके लिए रहेगा 5 और लक्की कलर रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन। जेम स्टोन्स की चर्चा करें तो आपके लिए एमराल्ड बनता है, जिसे पन्ना कहते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन है। यह अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में गतिशीलता रहती है, कैरियर ग्राफ ऊंचा बढ़ता है, कैरियर में कोई दिक्कतें नहीं आती कहीं तो, और स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शनि का स्टोन आपको एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करना चाहिए, क्योंकि रिपु स्थान के मालिक भी हैं शनि। इनका स्टोन नीलम होता है। यदा कदा कुछ लोग ट्राई कर लेते हैं, परंतु कर्जे की प्रॉब्लम जिनको पहले से है उन्हें नहीं धारण करना चाहिए। और डायमंड बनता है शुक्र का स्टोन। इसका सब्स्टिट्यूट, अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपेल होता है, वह धारण जरूर करना चाहिए, जो भाग्य में वृद्धि करता है, धन में वृद्धि करता है। विदेश जो सेटल होना चाहते हैं उन्हें डायमंड जरूर धारण करना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, बुध आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का नंबर 5 है। 5 नंबर के जो मित्र होते हैं, 8 नंबर, और इस कुंडली के हिसाब से 6 नंबर बने। 8 नंबर शनि का है, 6 नंबर शुक्र का है। तो 8 और 6 नंबर वाले व्यक्ति आपको हमेशा मदद करेंगे, जिनका मूलांक 8 और 6 होता है। परंतु अगर शुक्र और आपके ये शनि अच्छे नहीं हैं कुंडली में, तो 8 और 6 नंबर ज़रूरी नहीं आपको हेल्पफुल हो। तो आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिर चलना चाहिए। आपको बता दें 2 ग्रुप होते हैं न्यूमरोलॉजी में। इस चार्ट के अलावा, इस कुंडली के अलावा बात करें तो न्यूमरोलॉजी की ही बात करें तो अगर आपका मूलांक 1, 2, 4, 7 है, इनमें से कोई भी है, तो आपके लिए ये है ग्रुप लाभदायक रहता है, 1, 2, 4, 7। और इसी तरह से 3, 6, 9 एक ग्रुप होता है। इन मूलांक वालों की मदद मिलती है, इनके साथ रिश्ता नाता या दोस्ती, पार्टनरशिप, बिजनेस करने से आप लाभान्वित होते हैं। इस तरह से न्यूमरोलॉजी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बता दें, राहु का उपाय जरूर करें, जो अष्टम स्थान में बैठे हैं, जिनकी खासकर राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है।
राहु का उपाय मैं अक्सर बताता आया हूँ। अपने वजन से 10वां हिस्सा कच्चा कोयला किसी नदी में सनसेट से पहले बहा दें। राहु के प्रकोप से काफ़ी रिलीफ मिलता है। और दुर्गा माँ की उपासना की जाए तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मदद मिलती है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।